अगर आप भी क्लास 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र 100% बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहने वाला है। ठीक है, ये आर्ट्स वालों के लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी के प्रश्न पत्रों को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके जो है वीडियो को आप लोग ना लाइक वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो है 1 से 80 तक प्रश्न है, जिनमें से आपके 50 प्रश्नों के जो है उत्तर देना है। 1 नंबर है, इंडिया सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, एस सी दुबे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस सी दुबे हो जाएगा। यानी कि जो आरक्षण ये पहले से ही मांग रहे हैं, तो पहला का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है 2 नंबर यहाँ पर, सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन से हुई है। यानी कि जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू विवाह का उद्देश्य है? तो धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति, रति, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 4 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, मुस्लिम विवाह क्या है? तो एक समझौता है, संस्कार है, मित्रता है, मजबूत रिश्ता है। तो ये एक समझौता है। 4 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? समझौता बोलते हैं। उसमें सिंदूर दान वगैरह नहीं होता है, केवल उसमें होता है कि कबूल है, तो वो बोलती है हाँ कबूल है। तो 3 बार बोल कबूल है, तो कबूल है कबूल है कबूल है, उसी में हो जाता है। तो एक समझौता उसको बोला जाता है। आगे देखिए, नातेदारी की कितनी श्रेणियाँ होती है? तो नातेदारी की कुल 3 श्रेणियाँ होती है। ठीक है, यानी कि जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर दादा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो दादा नातेदारी के प्रथम श्रेणी में आते हैं। या फिर ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो आदिवासी समाज में। किसमें? आदिवासी समाज में। 7 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 7 प्रकार के होते हैं शायद, या 5 प्रकार के, 7 प्रकार पर हम लोग टिक कर लेंगे। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन नातेदारी की रीति नहीं है? तो भातुल्य परिहार हो जाएगा। यानी कि जो है 9 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर, किसने कहा कि जाति एक वर्ग है? तो किसने कहा था? तो धुरिये ने कहा था। किसने? धुरिये ने। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके वीडियो को जो है आप लोग लाइक जल्दी से कर दीजिएगा। आगे देखिए, किस समाज के अनुसार किस समाज में असुर विवाह का प्रचलन है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना आपका? ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर धुरिये द्वारा जाति व्यवस्था में कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? तो कुल 7 व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, वर्ग व्यवस्था निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो बेरोजगारी का है। 13 नंबर का भी जो है ऑप्शन बी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर ए आर देसाई हो जाएगा। यानी कि जो है ना 14 नंबर क्वेश्चन का जो है ना ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत की जो है वकालत किया है? तो रिस्ले हो जाएगा। यानी कि 15 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, वह विवाह में एक निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है, उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो देखिए एक निम्न जाति, तो यहाँ पर अंतर विवाह कहते हैं। यानी कि जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है, वर्ग, यहाँ पर वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की है? तो कार्ल मार्क्स ने किया है। 17 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 में, ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश या जो भूमिका अदा करते हैं? तो ये सरपंच हो जाएगा। ठीक है, मुखिया केवल लूटते हैं, सरपंच ये जो झगड़ा वगैरह में आते जाते हैं। ठीक है, तो और ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी जो है ना चाय के चक्कर में दौड़ते रहते हैं, चाय पकौड़ी कहीं से मिल जाए। ठीक है, इसीलिए ये भी जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम क्रियान्वित किया गया? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
20 नंबर पंचायती राज संस्था में निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम इकाई है? तो देखिए पंचायत समिति हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो है 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है, भारत में किस वर्ष बाल विवाह सेवा प्रारंभ किया गया? 1900 जो है इसका राइट आंसर 74 हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक किसने लिखी है? तो बर्गल ने लिखी है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्गल है, बर्गर नहीं, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर है, भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किए गए? 1993 में, लेकिन आज तक किसी को रोजगार नहीं मिल पाया है, और पता नहीं पैसे आता है कौन खा जाता है, ठीक है। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। आगे देखिए, लैंगिक विषमता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सामाजिक मूल्यों से है, यानी कि जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया 25 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत किया गया? तो 1997 में किया गया था प्यारे बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, भारत में सती किसने सर्वप्रथम सती प्रथा का विरोध किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर ना एनी बेसेंट हो जाएगा ना, एनी बेसेंट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। गांधी जी तो खुद कर लिए थे शादी, ऑप्शन ये नहीं होगा। आगे देखिए, आगे भारत में स्त्रियों के निम्न स्थिति के मौलिक कारण है? संयुक्त परिवार, एकल परिवार, शाहीकरण, ठीक है, आधुनिकरण। तो आधुनिकरण हो जाएगा। ऑप्शन जो है 28 नंबर क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, महिलाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने वाले आह्वान किसने किया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पर क्वेश्चन, लिंग यानी कि जेंडर क्या है? तो क्या है ना इसका 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो देखिए ये जो है ना एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। क्या है? मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, सबला योजना निम्नलिखित में से किस केंद्र पर आधारित है? तो यहाँ पर किशोरियों पर आधारित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर मार्क्स के अनुसार वर्ग निर्धारण का आधार क्या है? तो सामाजिक है, 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी? तो मुगल काल में थी, इसका जो है बी हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊंची जो थी बढ़िया थी, ठीक है, दूसरे काल में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्थिरीकरण का स्वरूप नहीं है? तो वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जाति हो जाएगा, 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, किसने कहा कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? तो किसने कहा था? टाइलर ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस वर्ष जो है दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? तो 1961 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, भारत में सांप्रदायिक का मुख्य कारण क्या है? तो राजनीतिक स्वार्थ हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। यानी कि जो मैं ना मान लीजिए मैं बनता हूँ ना किसी राजनीतिक में, तो मेरे को पेंशन भी उसमें मिलता है। उसमें पेंशन कब मिलता है? जब आप ना अगले बार चुनाव हार जाओगे ना, तो आपको डायरेक्ट पेंशन मिलने लगेगा। ये भी नहीं कि 60 वर्ष के बाद मिलेगा। आप 5 वर्ष के लिए बने, ठीक है, तो आपको 5 वर्ष तक तनख्वाह मिलेगा। अगले बार हार गए ना, तो उसका जो है पेंशन मिल जाएगा। अगर आप अगले साल भी जीत गए तो पिछला साल के भी पेंशन मिलेगा, ठीक है। अगला साल का भी आपका जो है ना मिलेगा, 4 जो महीने का काम करेंगे वो भी मिलेगा। और फिर अगर आप तीसरे साल हार गए तो दोनों साल का पेंशन मिलेगा। ये ध्यान रखना है, तो जितने बार जीतोगे उतना पेंशन मिलता जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष का अर्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे सोशल चेंज नामक सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी है? स्पेंसर ने लिखी है, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग जाकर ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो को बिल्कुल आराम से देख लीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जो है आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों के पास जो है ना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों।